वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 1 फरवरी 2024 और 1 फरवरी 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 29 जनवरी। भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 29 जनवरी 1780 को भारत का पहला समाचार पत्र हिक्कीज़ बंगाल गजट प्रकाशित किया गया था, जिसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से जाना जाता है। और इस समय बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग। एक जनवरी को डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है और इस बार की विश्व ब्रेल दिवस की थीम है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया गया है। 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया गया है। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है और इस बार की भारतीय सेना दिवस की थीम है इन सर्विस ऑफ नेशन। और 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया है। 22 जनवरी को त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर की स्थापना दिवस मनाया गया है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया गया है और 26 जनवरी को ही भारत का गणतंत्र दिवस भी मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री के रूप में बनाया गया है। देखिए, COP28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है और बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। बिहार सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है। अब बिहार, तो ये देखिए मैप में, यह बिहार की राजधानी है पटना और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार के वर्तमान में राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और बिहार का लोक नृत्य है छऊ। बिहार में लोक संगीत हैं सोहर, शुकर के ब्याह, तीज गीत और यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 40 और राज्यसभा सीटें हैं 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की मशहूर पॉप सिंगर डानी ली का 42 साल की उम्र में निधन हुआ है? तो अभी हाल ही में ब्राज़ील की मशहूर पॉप सिंगर डानी ली का निधन हो गया है। यह है ब्राज़ील की पॉप सिंगर डानी ली और इनका अभी हाल ही में 42 साल की उम्र में निधन हुआ है। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा और ब्राज़ील की करेंसी है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो अभी हाल ही में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा की गई है और इसमें रणवीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो 28 जनवरी को 69वां फिल्म फेयर अवार्ड समारोह हुआ, जिसमें रणवीर कपूर को उनकी फिल्म एनिमल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है।
आइए जानते हैं 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 के विजेताओं की कुछ सूची देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है 12वीं फेल यानी कि 12th फेल को, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णु विनोद चोपड़ा जो कि 12th फेल के निर्देशक हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे रणवीर कपूर एनिमल फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड से सस्पेंशन हटाया है? तो अभी हाल ही में आईसीसी ने श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड से सस्पेंशन हटाया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। अब श्रीलंका, तो ये देख सकते हैं मैप में श्रीलंका भारत के दक्षिण की ओर। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरकोट्टे, और श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, और यहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रुपया। ये देख सकते हैं आप, रानिल विक्रमसिंघे। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है, और भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ है, और फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है। तो अभी हाल ही में आईसीसी ने श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड से प्रतिबंध हटाए हैं, और फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल बोर्ड से प्रतिबंध हटाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण आयोजित किया गया। परीक्षा पे चर्चा युवाओं के लिए तनाव मुक्त माहौल तैयार करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़ी पहल एग्जाम वॉरियर्स का हिस्सा है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत साल 2018 में की गई थी। उसके बाद से हर साल कभी ऑनलाइन मोड में तो कभी ऑफलाइन मोड में इनका आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बच्चों का एग्ज़ाम प्रेशर कम करना। बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रों में तनाव होना स्वाभाविक है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के जरिए उसे कम करने की कोशिश करते हैं। वह बच्चों को बोर्ड परीक्षा में बेस्ट मार्क्स स्कोर करने के टिप्स देते हैं, और उन्हें मोटिवेट करते हैं, और उनके सवालों के जवाब भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा? तो अभी हाल ही में जापान प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा। जापान के फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालक टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 में संयंत्र से लगभग 54,600 टन परमाणु दूषित पानी को समुद्र में छोड़ने की योजना बनाई है। रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को घोषित योजना के अनुसार इसे 1 अप्रैल 2024 से शुरू कर 31 मार्च 2025 तक 7 चरणों में प्रशांत महासागर में छोड़े जाने की योजना बनाई है। फुकुशिमा के साथ ही अन्य देशों में मछुआरों के बीच चिंताओं और विरोध के बावजूद फुकुशिमा से अपशिष्ट जल को छोड़े जाने का कार्य अगस्त 2023 से शुरू हुआ है। अब जापान, तो ये देख सकते हैं मैप में प्रशांत महासागर में स्थित है द्वीपीय देश जापान, और जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री हैं फ्यूमियो किशिदा, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शिंजो आबे, और जापान की करेंसी है येन। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाय कार्यक्रम आयोजन किया गया। 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में जोमेटो को आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में मंजूरी दी है। अब ये पेमेंट एग्रीगेटर क्या होते हैं समझ लेते हैं। देखिए, पेमेंट एग्रीगेटर एक कंपनी होती है। पेमेंट एग्रीगेटर व्यापारी और ग्राहक के बीच ऑनलाइन लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। तो पेमेंट एग्रीगेटर वे कंपनियां हैं जो ग्राहक और व्यापारी के मध्यस्थ के रूप में कार्य करके ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करती हैं। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर, और प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को आरबीआई एक्ट 1949 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तनसीक हुआ है? तो अभी हाल ही में भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तनसीक का आयोजन हुआ है।
सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। सऊदी अरब के राष्ट्रपति हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊदी और यहाँ की करेंसी है रियाल। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी आबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे और दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया है। CBSE यूएई में प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा और ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी दुबई करेगा। अब कुछ अभ्यास चर्चा में रहे उन्हें देख लेते हैं। तो सूर्यकिरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच हुआ है। फ्रेंजेक्स अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। कोंकण अभ्यास 2023 भारत और यूके के बीच हुआ है और 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। दस्तलेख 4 अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है और धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कौन सी बार बजट पेश करके रिकॉर्ड बनाएंगी? तो अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 6ठी बार बजट पेश करके रिकॉर्ड बनाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार 6ठा बजट पेश कर इतिहास रचने को तैयार हैं, जो भारतीय संसदीय इतिहास में एक बेजोड़ उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को 10 बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है, जो किसी भी वित्त मंत्री द्वारा सबसे अधिक है। अब कल के वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर है, हाल ही में खेल केंद्र के उद्घाटन के लिए किस राज्य सरकार ने अभिनव बिंद्रा के साथ साझेदारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, असम। कल के वीडियो पर आधारित एक प्रश्न है, हाल ही में ICC ने किस भारतीय खिलाड़ी को पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपने कल की क्लास की होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो ये थे आज की करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।